अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा खास अमल लेकर के हाजिर हुए हैं कि जिसे जान करके और उसकी फजीलत को जान करके यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर के हाजिर हुए हैं कि आपको करना ये है कि आपको एक नींबू लेना है। जी हाँ दोस्तों, एक लेमन आपको लेना है और एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा अमल करना है और फिर उसे रात में तकिए के नीचे रख करके सो जाना है। जब आप सुबह उठ करके देखेंगे तो रात में ही फरिश्ते आपके घर में मालो दौलत रख करके जाएंगे और सुबह से आपके पास मालो दौलत ऐसी ऐसी जगह से आने लगेगी कि जहां से आपको गुमान भी ना होगा, जहां से आपने सोचा भी ना होगा, वहां से आपके पास बेशुमार बेहिसाब दौलत आने लगेगी। दोस्तों, अगर आप अपनी गरीबी, अपनी मुफलिसी से परेशान हैं, आप अपना दामन छुड़ाना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं, बेशुमार दौलत हासिल करना चाहते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा रुपया पैसा आ जाए, या तो दोस्तों आपके घर में बरकत नहीं है, आपके रिज़्क़ में बरकत नहीं है, पैसा तो बहुत आता है लेकिन उसमें बरकत ही नहीं है, आपका कारोबार भी चलता है लेकिन उसमें बरकत नहीं है, या तो आपका कारोबार ही नहीं चलता, तो इस अमल को करने से आपके घर, रिज़्क़, कारोबार, दुकान में खूब खूब बरकत हो जाएगी। आपका कारोबार दिन दुगना रात चौगुना चलने लगेगा। या तो दोस्तों आप अपने कर्ज से परेशान हैं या आपको अर्जेंट में मालो दौलत की ज़रूरत है, तो इस अमल को करने से आपका तमाम कर्जा भी उतरेगा, आप अमीर भी बन जाएंगे। और अगर आपको अर्जेंट में दौलत की ज़रूरत है, अगर मान लीजिए आपको बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत है एक समय में, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे वो भी हासिल हो जाएगा। बस आपको इस अमल को सिर्फ एक बार कर लेना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को किस तरीके से करना है, कब और कैसे करना है, आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, बड़ा ही कीमती वक्त होता है, इसीलिए आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं कि इस अमल को आपको किस तरीके से करना है, कि उम्मीद है आपको इसकी पूरी फजीलत तो समझ में आ गई होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को हर कोई कर सकता है, कोई भी शख्स, मर्द हो या औरत, कोई भी इस अमल को कर सकता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को आप किसी भी दिन, आज, कल, परसों, किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे मगरिब के वक्त से लेकर के, यानी कि जैसे ही मगरिब की अजान होती है आप नमाज पढ़ लेते हैं, तो आप चाहे तो मगरिब के फ़ौरन, नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद में कर लें, या इशा की नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद कर लें, यानी कि रात में सोने से पहले पहले आपको इस अमल को एक बार कर लेना है। और दोस्तों, आपको इसे पाक साफ बावजू होकर के ही करना है। तो आप क्या करें कि आप को क्या करना है, पाक साफ बावजू हो जाना है जब भी आप इस अमल को करने जा रहे हैं, चाहे मगरिब, इशा या रात में सोने से पहले पाक साफ बावजू हो जाएं। और आपको एक नींबू ले लेना है। नींबू लेने के बाद में उस नींबू को साफ पाक पानी से अच्छी तरह से धुल लें। धुलने के बाद आपको उसे सुखा लेना है, फिर उसे ले करके एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं, चाहे अपने बेड पर, ज़मीन पर, कहीं पर भी बैठ जाएं, मुसल्ले पर या तो चटाई वगैरह पे, कहीं पर भी बैठ जाएं। फिर आपको उस नींबू को अपने सामने रख लेना है या अपने बगल में रख लेना है। फिर आपको इस वजीफे को पढ़ना है। सबसे पहले 3 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लें, जो भी दुरूद पाक आपको याद है, या देख करके कैसे भी 3 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लेनी है। एक दुरूद पाक हम आपको सुना देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को भी पढ़ सकते हैं, वरना कोई भी दुरूद पाक आपको 3 बार पढ़ लेनी है। फिर आप इसे 100 बार पढ़ें, 100 टाइम्स। हस्बुनल्लाह या रज़्ज़ाक, हस्बुनल्लाह या रज़्ज़ाक। जी हाँ दोस्तों, हस्बुनल्लाह या रज़्ज़ाक, हस्बुनल्लाह या रज़्ज़ाक, हस्बुनल्लाह या रज़्ज़ाक। इसी तरीके से आपको इसको पूरा का पूरा 100 बार पढ़ना है, ना ही एक बार कम, ना ही एक बार ज़्यादा। इसको पूरा 100 बार पढ़ने के बाद में फिर आपको 100 बार 100 टाइम्स इसको पढ़ना है। सुभान अल्लाही, सुभान अल्लाही। दोस्तों ये भी हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। आपको इसको पूरा का पूरा 100 बार पढ़ना है इस तरीके से, सुभान अल्लाही, सुभान अल्लाही, सुभान अल्लाही। इसको पूरा 100 बार पढ़ने के बाद में फिर आप आखिर में 3 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लें, कोई सी भी। दोस्तों जितनी तादाद में पढ़ने के लिए कहा गया है बस आपको उतनी ही तादाद में पढ़ लेना है। फिर आपको उस नींबू पर दम कर देना है, यानी कि उस नींबू पर अच्छी तरह से आपको फूंक मार देना है इतना वजीफा पढ़ने के फौरन बाद में। याद रखें, वजीफा पढ़ने के दौरान जब तक आप दम नहीं कर देते हैं, फूंक नहीं मार देते हैं, तब तक आपको किसी से किसी भी तरह की कोई गुफ्तगू नहीं करनी, किसी भी तरह की कोई बात नहीं करनी है। बस आपको वजीफा पढ़ना है और फिर उस नींबू पर आपको दम कर देना है। दोस्तों दम करने के बाद में अब आप समझिए करना क्या है कि अगर आपका बिस्तर लगा हुआ था, यानी कि आपका बिस्तर लगा है, तकिया लगी हुई है, तो आप इसे फौरन ले जा करके अपने तकिए के नीचे रख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अपने तकिए के नीचे आपको इसको फौरन रख लेना है। लेकिन अगर आपका बिस्तर नहीं लगा था या आपने मगरिब के वक्त में या इशा के वक्त में किया था, तो आप इस नींबू को कहीं पर किसी साफ पाक महफूज जगह पर आपको इसको रख लेना है। फिर जब आपका बिस्तर लग जाए बस आपको इस नींबू को उठा करके अपने तकिए के नीचे रख लेना है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि मान लीजिए आपने मगरिब के वक्त में किया और इस नींबू को उठाकर किसी महफूज जगह पर रख लिया। अब जब आप सोने जा रहे हैं उस वक्त आपका वज़ू नहीं है या तो आप नापाक हो गए हैं, तो अब क्या करें? तो दोस्तों तब भी आप बिना वज़ू के फिर नापाकी की हालत में भी इस नींबू को छू सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिना वज़ू के नापाकी की हालत में इस नींबू को छुआ जा सकता है। फिर आपको बस तकिए के नीचे रख कर के सो जाना है। फिर जब आप सुबह उठेंगे तो अब आप क्या करें कि इस नींबू को आप अपने घर के यानी कि घर में किसी महफूज जगह पर हमेशा के लिए रख लें, यानी किसी महफूज जगह पर, जैसे कि आपकी अलमारी है, लॉकर है जिसमें आप अपना रुपया पैसा रखते हैं, तिजोरी है जिसमें आप अपना रुपया पैसा रखते हैं, वहाँ पास आप इसे रख सकते हैं। और सबसे बेहतर तरीका तो ये भी है कि इसमें आप एक धागा डाल करके, यानी कि सुई के जरिए से एक धागा इसमें फंसा करके धागे में बांध करके आप इस नींबू को अपने घर में लटका लें। तिजोरी है तो आप चाहे अंदर या बाहर कहीं पर भी लटका लें, ऑफिस है तो ऑफिस में बांध लें, रख लें, लटका लें, दुकान है तो दुकान में, ऑफिस में, कहीं पर भी आप इसको रख सकते हैं, लटका सकते हैं, लेकिन महफूज जगह पर। बस आपको इतना अमल करना है। अब यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए कि आप इसको मतलब अब इसे जैसे कि आपको महफूज जगह पर रखना है तो उसके लिए आपका पाक साफ होना ज़रूरी नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान भी दीजिएगा, जैसे कि औरत ने इस अमल को किया, इसको रख करके फिर जब सुबह आप इस नींबू को निकालेंगे तो आप इसे धागे में बांध करके अपने शौहर को, भाई को, वालिद साहब को भी दे सकते हैं कि वे अपने दुकान में या ऑफिस में इसको रख लें या लटका सकते हैं। यानी कि इस अमल को आपने पूरा कर लिया। अब ये नींबू करामाती नींबू बन गया है तो आप इसे कहीं पर भी रख सकते हैं या लटका सकते हैं।
بس اتنا عمل آپ کو کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھنا کہ جیسے ہی آپ صبح اٹھیں گے آپ کے پاس مال و دولت آنے لگے گی، آپ کے پاس مال و دولت کا ڈھیر لگنے لگ جائے گا۔ بس آپ اس عمل کو کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی اس کی پوری فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو دوستو آپ اس عمل کو ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔